बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पार और वेक्टर्स दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, है ना। आपने वर्क एनर्जी पार के कुछ डाउट्स भेजे हैं मेरे को, ओके। लेकिन वेक्टर्स में से किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं भेजा, जबकि वेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क पार एनर्जी तो आ ही जाता है फिर बाद में, जब बच्चे को अच्छे से वेक्टर आ जाता है ना, तो वर्क पार एनर्जी आ ही जाता है। तो वर्क पावर एनर्जी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेक्टर्स। लेकिन किसी भी बच्चे ने वेक्टर्स में से डाउट नहीं भेजा है। आप लोग वेक्टर्स जो है इसको पूरा कर लीजिए, और वेक्टर्स में से डाउट पूछेंगे अगली बार फॉर्मूला चार्ट में से भी प्लस डीपीपी में से भी, राइट। वर्क एनर्जी पार के आपने जो डाउट्स भेजे हैं डीपीपी में, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। डीपीपी 21 में से डाउट्स भेजे हैं कुछ बच्चों ने, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन ये डीपीपी 21 में से जो डाउट्स भेजे हैं ना, ये भी थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है मेरे को। इनकन्सिस्टेंसी कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है, फिर 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद सीधे 38 है। यानी कि 15 से 38 तक कोई डाउट नहीं है। ऐसा कैसे भाई? ऐसा थोड़ी होता है। 15 से 38 तक सारे सवाल उड़ गए, मतलब आपसे आ गए। बड़े कमाल की बात है, हैं? फिर 40, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 59, 63। चलिए मैं कर देता हूँ सवाल, आपने जो पूछे हैं वो बता देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि फॉर्मूला चार्ट का और डीपीपी का कोई डाउट बच नहीं रह जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, फॉर्मूला चार्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है ना हमें सॉल्व करने हैं। हाँ, यस यस यस, पहले तो हम फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। हाँ, उसके बाद फिर ये डीपीपी वाले करेंगे। देखिए, फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस में हम शायद 26 तक कर चुके थे। 26 से पहले मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू फॉर्मूला चार्ट, है ना। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बेटा। यस प्लीज़। चलिए, तो फॉर्मूला चार्ट पे जो है 26 तक कर चुके थे। अगर किसी बच्चे का फॉर्मूला चार्ट में 26 से पहले कोई डाउट हो तो वो आप मेरे को बता दीजिए। 26 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम 27 पर आते हैं। 27 सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे धीरे धीरे ध्यान से पढ़िए, है ना। हाँ, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है a particle is suspended from point P by an ideal string of length L, right, as shown in the figure. It is given horizontal velocity v, there is vertical line AB at distance L by 8, correct. At some point it leaves circular motion, ठीक है, and a particle follows projectile motion, right. देखिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होगा। किसी एक पॉइंट पर जा करके इसकी जो है ना मोशन जो है वो सीज हो जाएगी, यानी कि जो आपने इनिशियल स्पीड u दी है ना, वो कहीं पर जा करके ख़त्म होगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये कि एट सम पॉइंट इट्स लीव्स सर्कुलर मोशन एंड इट फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन एट द इंस्टेंट इट क्रॉसेस लाइन ए बी, इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड यू। तो देखिए, मैं इसको कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27 को, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप चेक करना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ से ये पार्टिकल है और अगर ये L लेंथ की स्ट्रिंग है, यहाँ से U स्पीड दी है ना, L लेंथ की स्ट्रिंग है, तो पता है कहीं जा करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा होगा जहाँ पर सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, सर्कुलर मोशन रुक जाएगी। तो देखिए, सर्कुलर मोशन पता है कहाँ रुकती है? बताओ कहाँ रुकती है? जहाँ पर रस्सी ढीली पड़ती है वहीं रुक जाती है। तो टेंशन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। सर्कुलर मोशन रुकने की कंडीशन है कि टेंशन को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप एक बार क्वेश्चन को जो है ना बड़े ध्यान से पढ़िए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी है यहाँ पर, जैसा डायग्राम में बना रखा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी है। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के कारण ये सर्कुलर मोशन पे जाएगा, सर्कुलर मोशन पे जाएगा 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 जाएगा,
ये कोई ऐसी जगह होगी जहां आकर के नेट टेंशन जीरो हो जाएगा, नेट टेंशन जीरो हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, देखो मान लीजिए कि ये एंगल जो है ये मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। ओके, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए। अगर हमने इसको थीटा माना, अब देखिए क्या क्या हो रहा है बेटा। ये पार्टिकल यहां है, इसका ये धरती माता के कारण फोर्स होगा mg, वेट है ना। ये टेंशन T है, ये टेंशन T है। ये जो mg है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ है। अगर ये एंगल थीटा है तो नेचुरल है कि दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। देखो इधर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज व्हाट, mg cos थीटा। पक्का? अब मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये टेंशन है और ये mg sin थीटा है, तो नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है बेटा, नेट फोर्स है T प्लस mg sin थीटा। इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वहां वाली वेलोसिटी, हियर द वेलोसिटी इज v स्क्वायर अपॉन l, l इज r, l इज r, करेक्ट। अब आपको देखो इस सर्कुलर मोशन को रोकना है ना, सर्कुलर मोशन को रोकने का तरीका है कि आपका टेंशन क्या हो, जीरो हो जाए। तो आप टेंशन को जीरो रखिए, है ना। तो टू स्टॉप दी सर्कुलर मोशन टेंशन शुड बी जीरो, है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट gl sin थीटा, v इक्वल टू अंडर रूट gl sin थीटा, ये आएगा यहाँ पर, करेक्ट। अब ये पता है क्या कह रहे हैं, यहाँ से सर्कुलर मोशन स्टॉप हो गई, अब ये जा रहा है आगे, तो नेचुरल है कि सर्कुलर मोशन स्टॉप हो गई, रस्सी ढीली पड़ गई है, रस्सी ढीली पड़ गई है, यानी कि अब ये पार्टिकल जो है मोशन में नहीं है, मतलब वो सॉरी फ्री मोशन में, फ्री मोशन में, मतलब सर्कुलर मोशन में नहीं है, सर्कुलर मोशन में नहीं, अब फ्री मोशन में है। तो यहाँ पर उसकी स्पीड पता लगा लिया आपने, अंडर रूट GL sin थीटा, ये आपकी स्पीड है बेटा, अंडर रूट GL sin थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, करेक्ट। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, राइट, वेलोसिटी आ गई, करेक्ट। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना है साहब, ये एंगल निश्चित ही थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल निश्चित ही थीटा है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का पेन ले रहा हूँ, अरे यार, ओहो, देखिए मैं आपको अब समझाता हूँ। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो पार्टिकल है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेगा। अब ये कह रहे हैं कि इस जगह से L/8 डिस्टेंस पर एक लाइन थी, L/8 डिस्टेंस, यहां से L/8 डिस्टेंस पर एक लाइन है, ओके बेटा। ये एंगल थीटा है, ये L है, तो जरा मेरे को ये वाली पूरी डिस्टेंस बता देना, यहां से लेके यहां तक, ये वाली डिस्टेंस बता देना, बताइए। मैं बताऊं ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैं बता रहा हूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी L cos थीटा, ये डिस्टेंस L cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है, L/8 है, L/8। यहां से इसने सर्कुलर मोशन खत्म हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गई। यहां ये कह रहे हैं कि इस लाइन से ये पार हो रहा है, AB लाइन से, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कह रखा है इन्होंने। आप सवाल पढ़िए, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि एट द इंस्टेंट इट क्रॉसेस AB इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। अब देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा रेंज है,
दिस इज हाफ रेंज। पूरा प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होता था? पूरा प्रोजेक्टाइल का रेंज ऐसे होता था। अगर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल बनता था, पूरा प्रोजेक्टाइल ऐसे रेंज होता था। हाईएस्ट पॉइंट यहां होता था। हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो ये कितना है? r/2 है। ये कितना है? r/2 है। r/2 है, करेक्ट। अब जब ये r/2 है ना, तो मैं पता है इसके लिए r/2 का फार्मूला लगाऊंगा, रेंज वाला फार्मूला लगाऊंगा। लेकिन पहले, इससे पहले मैं फैसला करूंगा, कुछ फैसले मैं करूंगा। देखो क्या, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है? ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, है ना। इट मीन्स एट the point of slackening of string, रस्सी जहां से ढीली पड़ती है, एट द पॉइंट ऑफ स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? मैं बता रहा हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बेटा मैं बताऊंगा, ये है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना। अब जब 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ये है GL sin थीटा, है ना। रेंज कितनी? आधी रेंज है, वो मैं बता देता हूँ। आधी रेंज की वैल्यू मैं बता देता हूँ। हाफ रेंज ये है, हाफ रेंज, है ना। तो मैं रेंज बाई 2 लिख रहा हूँ, r/2 इक्वल टू r/2 इक्वल टू L cos थीटा माइनस L/8, L cos थीटा माइनस L/8। ये आपकी r/2 है, ठीक है ना। अब जब ये L cos थीटा माइनस L/8, ये r/2 है, ये r/2 है। तो अब देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं यहां लिखने वाला हूं, आप चेक करेंगे, एक एक चीज को चेक करेंगे। बेटा r का फार्मूला क्या होता है? रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये रेंज का फार्मूला होता है। लेकिन हमारे पास ये r/2 है, तो मैं इसको पता है क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। यहां पर थीटा की जगह जो है ना, मैं क्या लिखूंगा बताओ? थीटा की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा। ये मैं थीटा की जगह लिखूंगा, राइट। ये r/2 है। इसको मैं लिखूंगा फिर L cos थीटा माइनस L/8। इट इज द एक्चुअल थिंग, राइट। चलिए, ये तो चीज हो गई। अब पता है ये क्या है? ये अब u की जगह v आएगा, ये ध्यान रखना। अब u की जगह v आएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे u नहीं लिख सकता। u तो आपका नीचे था वेलोसिटी, वहां पर तो वेलोसिटी v स्क्वायर है बेटा, v स्क्वायर है। तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। वापस वही आ गया, वो एक अलग चीज आ गया, लेकिन हमें लिखना तो अपने तरीके से ना। पहले L cos थीटा माइनस L/8, ये चीज आ गई बेटा। ओके, अब मुझे यहाँ का v चाहिए, कितना वेलोसिटी आएगा ये मुझे चाहिए। यहाँ कितना था, वहां कितना है, वो मेरे को चाहिए, है ना। तो मैं ये वाली जो चीज है ना यहाँ से साफ कर रहा हूं, राइट। हमें ये वाली चीज लिख के रख लेनी चाहिए इधर साइड में। कौन सी वाली चीज? ये अंडर रूट GL साइन थीटा, राइट। हाँ, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा करके और वहां से फाइंड आउट कर रहा हूं v को। देखिए मैं कैसे करूंगा, फिर मैं वहां रिप्लेस करूंगा उसको, तब हमारे पास थीटा आएगा। देखिए, हाँ जी, तो मैं कहूंगा टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन?
दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कंसिडरेशन में है। हम दोनों पॉइंट्स की एनर्जी को इक्वेट करेंगे। करें, इसको मैं 0 मान लेता हूं, उसको फिर हाइट h मान लेंगे, है ना। हाँ, तो मैं देखिए सबसे पहले लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं एनर्जी लिख रहा हूं mg0 प्लस हाफ mu²। mg0 प्लस हाफ mu², यहाँ की 0 और हाफ mu², यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, राइट। आगे बात करेंगे वहाँ की। वहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ mgh, h को लिखूंगा l प्लस l प्लस, बताऊं क्या लिखूंगा, l प्लस l साइन थीटा। mgl प्लस l साइन थीटा, l साइन थीटा प्लस हाफ mv², ये लिखूंगा मैं। से यस, अब जरा आप चेक करिए, mg तो ये तो 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, ये वाली चीज तो 0 हो गई। यहां लिखूंगा हाफ mu² जो कि है आपका। अब यहां देखिए मैं क्या क्या लिखने वाला हूं, यहां लिखने वाला हूं mgl तो लिखूंगा ही लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा यहाँ पे mgl साइन थीटा भी लिखूंगा, है ना, फिर प्लस हाफ mv² भी लिखूंगा। v² आपका ये रहा, इसका स्क्वायर करो gl साइन थीटा का, है ना, तो v² आ जाएगा gl साइन थीटा, gl साइन थीटा। अब आप ध्यान से देख लो, अब आप ध्यान से देख लो कि आपको m उड़ा दो, m उड़ा दो, उड़ा दो, है ना, क्योंकि आपका सवाल u पूछ रहा है। आपका सवाल क्या पूछ रहा है, u पूछ रहा है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए u² बराबर 2gl, 2gl, ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, ये 3/2gl है, तो मैं कहूंगा प्लस 3gl साइन थीटा। आप चेक करो, gl प्लस ये 3/2gl हो जाएगा, वो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3gl साइन थीटा। मैंने gl को कॉमन ले लिया बेटा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 + 3 साइन थीटा। ये आपका u² आ गया। क्या आ गया, ये u² आ गया, करेक्ट। अब जब आपका ये u² आ गया है तो दिस इज u, ये यहाँ वाला u है, यहाँ वाला u। हमें v ये दे रखा है, हमें v दे रखा है यहाँ पे। हमें अब कुल मिलाकर के यहाँ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए कुल मिला के। बस हमारा अब असली टारगेट क्या है, साइन थीटा की वैल्यू। जैसे ही हमारा साइन थीटा की वैल्यू आया, ये सवाल सॉल्व। तो अब देखो मैं v की जगह वहाँ पे वो वाली इक्वेशन जो है ना, वहाँ v लिख रहा हूँ, आप देखना, है ना, इस वाले के अंदर, इस वाले में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 रख दो इसको, वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में ईमानदारी से v की वैल्यू लिख रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा हमारा, बताओ। इससे हमारा साइन थीटा आ जाएगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो v² बराबर gl साइन थीटा, gl साइन थीटा। साइन 2 थीटा है बेटा, उसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g बराबर कैपिटल L कॉस थीटा माइनस L/8। बस यही असली चीज है। अब आप एक काम करो, g से g उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, L से L उड़ा दो, सारे L। बस अब देखो कुछ बचा ही नहीं इक्वेशन के अंदर। आपके ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। उधर क्या आ गया बेटा, उधर कॉस थीटा है, और इधर क्या है, -1/8 है, -1/8 है। आप एक बार जांच करिए क्या आने वाला है। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है ना। हाँ, मैं 1/8 को इधर ले जा रहा हूँ, उसको उधर ले जाऊँ क्या, या चलो एक काम करो, अभी 1 सेकंड बात कर लेंगे हम इसको। मैं पहले साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा -1/8। यस,
ये बेटा आ जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा, है ना। हाँ, तो देखिए मैं जरा इसको कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा, कॉस थीटा यहाँ आएगा बिल्कुल, माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ आएगा, है ना, और ये कॉस थीटा आएगा, और ये -1/8 आएगा। तो जरा आप कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू देखना कितनी आ रही है। कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आ रही है 1/8 बेटे। कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू 1/8 आ रही है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया जी। थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। और जैसे ही थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया तो आप इसका जवाब भी लिख दीजिए वहां पे साइन थीटा की वैल्यू करके, खत्म। अब देखिए मैं इस इक्वेशन 2 को निकाल रहा हूं, यहां से 2 को निकाल रहा हूं। यू स्क्वायर बराबर GL 2 + 3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। आप चेक करिए, GL 3 √3/2, है ना। अब आप जरा इसको सॉल्व करिए पूरा, तो यू स्क्वायर बराबर आएगा GL, अच्छा इस 2 को एलसीएम ले लेना जरा, 2 को एलसीएम लेके बाहर निकाल दो, है ना। 4 + 3 √3 आएगा ये। U इक्वल टू आएगा √GL/2 4 + 3 √3। दिस शुड बी योर आंसर। देखो ये आंसर है क्या, यस, ये इस सवाल का जो है ना सॉल्यूशन हुआ। आप जो है ना सवाल के पीछे के उसको समझिए, पूरे गेम प्लान को। आप अगर A to Z वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। पहला स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट P बाय आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर। इट इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V. There is a vertical line AB at a distance L/8 from P. At some point it leaves circular motion. Leaves circular motion यानी आपकी स्ट्रिंग ढीली पड़ गई है, आपकी स्ट्रिंग लूज हो गई है, तभी तो सर्कुलर मोशन रुकेगी। सर्कुलर मोशन रुकने का तरीका होता है टेंशन को 0 करो, तो आपकी सर्कुलर मोशन रुक जाएगी। जैसे ही सर्कुलर मोशन रुकेगी देन इट विल गो प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्री फॉल हो जाएगा, है ना। हाँ, एट द इंस्टेंट इट क्रॉसेस AB, करेक्ट। इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड U। तो देखो आप ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह से। अब आप देखिए इसको, मैं कहता हूं आपको कि यहां से जब आप चले 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 तो कहीं जाकर के इसका लूज हुआ, हमने उसको कुछ भी एंगल थीटा मान लिया। थीटा एंगल मान करके हमने उसको क्या किया, सबसे पहले वो मिटा दिया हमने, वो कैलकुलेशन हमने रब कर दी। क्या थी कैलकुलेशन कि टेंजेंट प्लस mg साइन थीटा इनवर्ट फोर्स इट इज इक्वल टू mv²/L। हमने टेंशन को 0 किया तो आपका V आ गया था। ये वेलोसिटी जब आएगी तब क्या हो जाएगा, टेंशन 0। अच्छा जी, अब हमने क्या किया इसके बाद में, इसके बाद में हमने यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कराई। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम यहाँ माइक्रोस्कोप लेकर के देखते, बड़ा व्यू लेकर के देखते, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होती है ना। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती ही होती है, तो आपकी जो है ना ये आधी रेंज आती है, आधी रेंज आती है। यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुई ऐसे, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुई, ये रेंज आधी आई थी, ये रेंज आधी आई थी। इस आधी रेंज को हमने क्या कहा था, रेंज अपॉन 2। ये रेंज का फार्मूला था, अपॉन 2 कर दिया मैंने। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका मैंने समझाया था 90 - थीटा आएगा, तो ये L cos थीटा माइनस L/2 आपका रेंज का आधा आया। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल एनर्जी करके, और आपका ये हमने इस तरह से निकाला। वहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी V² की, है ना, ये सब U² की वैल्यू पुट कर दी। आपके पास में थीटा आ गया 60 डिग्री। जैसे ही थीटा 60 डिग्री आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। करिए, बहुत अच्छा सवाल है। और अगर इस सवाल में आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझना है, कुछ डिस्कस करना है, प्लीज डिस्कस इन जूम सेशन 100%, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप डिस्कस करिए। चलिए मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 शायद पहले कर चुका था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कर चुका था ना, 29 नहीं किया था, है ना।
हाँ 29 नहीं किया था, 28 कर चुका था। यस प्लीज। यस चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मूला चार्ट है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप देखो इसमें यू को आप ये ए बॉल चल रही है, तीनों बॉल हैं और तीनों बॉल जो है ना वो इक्वल हैं। तो बी एंड सी आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर on the horizontal frictionless floor. Another identical sphere A moving with velocity u along the common tangent BC. मतलब ये BC को जोड़ा गया है, आपस में टच किया गया है। देखिए एक मिनट मैं डायग्राम बना रहा हूँ। B का और C का टच है, राइट। बड़ा थोड़ा सा जो है ना मेरे को अच्छा डायग्राम बनाना नहीं आता। एक मिनट जरा। यस प्लीज, हो गया ना। अब आपको यहां पर जो है ना, अगर मैं इसका सेंटर यहां लेता हूं, इसका सेंटर यहां लेता हूं, तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी शायद। अगर एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस r है, तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक तीसरा स्फीयर ला करके और इसको यहाँ पे टच कराने की कोशिश करता हूँ। तीनों स्फीयर एक दूसरे से टच कर रहे हैं, करेक्ट। अब ये मैं कहूँगा कि ये भी 2r है, ये भी 2r है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। बोलिए हाँ। सो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट। अब आप देखो सीन क्या है। सीन ये है कि यहाँ से ये स्फीयर आ रहा था इस डायरेक्शन में u स्पीड से। किस स्पीड से आ रहा था? u स्पीड से। मैं इस u स्पीड के दो टुकड़े कर देता हूँ, कंपोनेंट कर देता हूँ। एक कंपोनेंट इधर कर दूंगा u cos, एक मिनट देखिए, ये आपका 60 डिग्री एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ, तो ये u cos 30 आ जाएगा ये एंगल, और ये इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा u cos 30, करेक्ट। पहले ये दोनों स्फीयर चल नहीं रहे थे, ये दोनों स्फीयर चल नहीं रहे थे, ये केवल चल रहा था, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी पहले। बाद में क्या होगा वो हम अभी 1 मिनट बाद यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम बिफोर द कोलिजन की बात कर रहे हैं। अभी कोलिजन हुई नहीं है, कोलिजन इज जस्ट अबाउट टू टेक प्लेस विथ इन 1 नैनो सेकंड, 1 पिको सेकंड। हाँ, 1 नैनो सेकंड में लेने वाली अभी कोलिजन होने वाली है साहब। तो मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बेटा। तो ये u cos 30 आएगा, राइट, ये u cos 30 आएगा। अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि ये जो बॉल आई है ये इन दोनों बॉल्स को हिट करेगी, और ये दोनों बॉल, तो ये देखिए क्या होगा। होगा ऐसा कि ये हमारी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है, ये हमारी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओहो, ये हमारी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी। अब क्या होगा कि जो A थी, B थी और C थी, इन तीनों की सीन बताता हूं मैं आपको। बेटा आपका जो है ना B इधर आ रहा होगा, B इधर आ रहा होगा। देखिए B की डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए, दिस इज B का डायरेक्शन ऑफ मोशन। C का डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो, दिस विल बी C का डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दिस एंगल विल बी सर्टेन 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी सर्टेन 30 डिग्री। मैं एक बार जरा अच्छे से बना रहा हूँ। C का डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ जी, दिस एंगल विल बी सर्टेन 30 डिग्री, पक्का पक्का। और A का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगा, राइट। तो मैं कहूंगा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ A आएगी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, B और C की वेलोसिटी इक्वल होगी, B और C की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, B और C की वेलोसिटी को जो है ना मैं लिख देता हूँ कुछ भी, V लिख देता हूँ, V लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे।
आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, आप कैसे बोल दिया आपने इक्वल होंगे? भाई ऐसा है, ये तीनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एंगल इक्वल है, टक्कर एकदम टेंजेंट लाइन पे हो रही है, 100% सिमेट्री है। तो अलग अलग होने का कारण क्या है, क्यों होंगे अलग अलग? कोई रीजन नहीं है। इसलिए हमें इसको फालतू जो है ना कैलकुलेशन में उलझने के बजाय सीधे वी मान लेना चाहिए। ऐसे वी मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप, अब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी va है, ये दोनों बॉल्स उधर जा रही हैं। अगर मैं इस va का कंपोनेंट उधर की तरफ निकालूं, va का कंपोनेंट उधर की तरफ निकालूं तो क्या आएगा? पता है ये कंपोनेंट क्या आएगा? ये कंपोनेंट आएगा va cos 30। इस va का कंपोनेंट उधर की तरफ निकालूं तो ये कंपोनेंट आएगा va cos 30। अब पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? मैं बोलने वाला हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अब देखो मतलब क्या है जी, मतलब बड़ा सिंपल है। बॉल आई, टकराई, वो उधर गई और ये इधर आ रही है ना। अब होगा क्या कि ये इस डायरेक्शन में आ रही है, वो उस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस बॉल का हमने उस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकाला। अब एक बॉल जा रही है उस डायरेक्शन में v स्पीड से, एक बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में va cos 30 की स्पीड से। तो हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगी v माइनस va cos 30। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी। हमारा e क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमारा क्या था? वो फंडामेंटल न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन था। हमारी ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दो बातें कर रहे हैं। एक बार कोलिजन इलास्टिक हो तो क्या होगा, एक बार कोलिजन नॉन इलास्टिक हो तो क्या होगा, इनइलास्टिक हो तो क्या होगा। तो चलिए हम एक बार इलास्टिक कोलिजन ले लेते हैं, 1। इलास्टिक कोलिजन बनाएगा? हाँ बिल्कुल बनाएगा। अब मैं इसको कह रहा हूं v माइनस va cos 30 इट इज इक्वल टू u cos 30। यह आया बेटा, राइट। तो मैं कहूंगा कि u cos 30 बराबर आ गया है v माइनस va cos 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये इक्वेशन कहां से आई? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन, ई रेस्टिट्यूशन है, इसकी डेफिनेशन से आई है ये इक्वेशन, करेक्ट। अब हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, है ना। पहले वाली सीन को मिटाऊंगा मैं, क्योंकि पहले वाले सीन में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है ना मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में वो m इंटू यू है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ओनली, इन एक्स डायरेक्शन ओनली। तो मैं लिख रहा हूँ, अरे यार एक मिनट, शायद कैमरा हिल गया। एक मिनट, कैमरा हिल गया क्या? नहीं सही है, सही है। तो देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इट इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं लगा रहा हूं आपको स्मॉल m इंटू यू ओनली, है ना, प्लस दोनों बॉल्स जीरो थी, पहले चल ही नहीं रही थी, पहले चल ही नहीं रही थी बाकी वाली दो बॉल, केवल एक बॉल चल रही थी। अब क्या है? अब है स्मॉल m va, क्योंकि ये बॉल तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, बीच वाली तो उसमें कोई अंतर पड़ा नहीं। लेकिन जो दो बॉल्स हैं उनका मैं कहूँगा स्मॉल m v cos 30 प्लस स्मॉल m v cos 30, दो बॉल्स हैं। तो आप देखिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम बराबर कर दिया। एक्चुअली ये v है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम हमने कंफर्म किया है, राइट। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, m से m काट, तो मैं कहूँगा mu इक्वल टू va प्लस
2v cos 30, ये आ गया बेटा 2v cos 30 आ गया है ना, और यहां पर v आ गया। अब हमारी इच्छा क्या हो रही है, हमारी इच्छा हो रही है v का और va का पता लगाना, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। वहां मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, m से m उड़ा दो, उड़ा दिया ना, तो अब बस इसको रहने दो आप। देखो बेटा ये cos 30 है ना, और वहां पर cos 30 है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर इस इक्वेशन में मैं cos 30 का भाग लगा दूं पूरे में उस इक्वेशन 1 में, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन 1 में cos 30 का भाग लगा करके ये लिख रहा हूं u है ना, और cos 30 का भाग लगा रहा हूं मैं, है ना, तो v अपॉन cos 30 आएगा, और यहां आएगा माइनस va। ये इक्वेशन नंबर 1 है। आई हैव रिटन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम दिस पॉइंट cos 30 से डिवाइड करके। ऐसे मेरे को क्या फायदा हुआ, देखो ऐसे क्या फायदा हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये माइनस va है, ये प्लस va है, तो va कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जोड़ दूं, मैं जोड़ देता हूं उनको, आप जरा चेक करना। ये 2u है बेटा, 2u है, ये यहां पर है v कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया ना v। अब देखिए v कॉमन ले लिया, तो ये 2 cos 30 है, 2 cos 30, 2 cos 30 इज √3/2, तो √3/2 प्लस ये आ जाएगा 2√3। जांच करो, अच्छे से चेक करो साहब, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। v √3 एलसीएम लो, तो √3 एलसीएम लोगे तो 5/√3 आएगा शायद, है ना, हाँ ये आया। अब जब आपके पास में ये चीज आ गई तो बताओ v कितना आया, v आया है 2√3u अपॉन 5, ये आपका v आ गया। v इज दी वेलोसिटी ऑफ दी बॉल्स b एंड c, दोनों की वेलोसिटी है ये, है ना। एक बार देखना जरा आंसर, b एंड c 2√3u अपॉन 5, करेक्ट। अब आप एक बार जरा इस क्वेश्चन को जो है ना, हम उस स्टेज पर आ चुके कि एक बार जो है ना रिविजिट कर लो सारे सवाल को एज अ होल। एक बॉल थी, दो बॉल सटकर खड़ी थी आई पास में, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने क्या किया, उसके सेंटर टू सेंटर कंपोनेंट निकालते हैं, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पता करने के लिए सेंटर टू सेंटर कंपोनेंट निकालते हैं, है ना, बॉल्स के सेंटर की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं, राइट। तो ये बात है। अब ये हो गया हमारे पास में, फिर हमने क्या किया कि उनका जब वो चल दिए तो एक तो सीधा जाएगा, है ना, और एक जो है वो ऐसा चला जाएगा, राइट। अब जब ऐसा जाएगा तो फिर हमारे पास में ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गया। अच्छा, अब एक बार कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर जो आपने पहली वाली बॉल जब आपने टकराई थी तो आपने इसको कहा ऐसे जाएगी और वो उधर जाएगी, वो इधर जाएगी, क्यों, एक लौट भी तो सकती थी, ऐसा भी तो हो सकता था ना, एक लौट भी तो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लौटा सकते थे तो आप लौटाने वाला आंसर करके देख लो, लौटाने वाला जवाब करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लौटाना वाला कर दोगे तब भी जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं आपको छोटी सी गेम खेल लेता हूँ। अगर आप लौटाने वाला करोगे तो इसका मतलब va उधर चला जाएगा, va उधर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर va चला जाएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ इस जगह पे माइनस आएगा, है ना। मैं आपको ग्रीन कलर के पेन से लिख देता हूँ, माइनस आएगा इसलिए क्योंकि उल्टा हो गया ना वो, तो यहाँ माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस आएगा तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ प्लस आएगा। मैं समझ रहे हो ना आप, वहाँ प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर प्लस आएगा। अब ऐड हो जाएगा तो आपका v कितना आया, v के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन a पर फर्क पड़ जाएगा, है ना। जब आप v की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका a जो है ना नेगेटिव आ जाएगा। a नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है a का वो गलत लिया है। तो अगर आप गलती से डायरेक्शन गलत भी ले जाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जवाब आएगा, है ना। अब आपके पास में ये जो v की वैल्यू आई है ना बेटा, इस v की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें या उसमें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं फर्स्ट वाले में कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में कर रहा हूँ मैं, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही ग्रीन वाला ऐसे ही लगा दिया था, हमारा एक्चुअल आंसर तो यही है ना। अब देखिए मैं va निकाल रहा हूँ, u बराबर
v बेटा ये रख रहा हूं मैं, है ना, v लिख रहा हूं मैं, आप देखना 2√3/5, 2√3/5 u है, करेक्ट। और cos 30 की वैल्यू रखूंगा √3/2, ठीक है जी। तो 3 से 3 गया, माइनस v है, माइनस v, तो ये आ गया 4। तो va इक्वल टू क्या आ जाएगा, va इक्वल टू आ जाएगा, इधर ले आओ और इधर ले आओ, है ना, देखो कितना आएगा, 4u/5 आएगा क्या, माइनस u आएगा, है? इधर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, यहां तो अपना प्लस था ना, हाँ ठीक है, आपने ये u रखा और ये रूट, ये चीज आपके आ गया √3/5u, करेक्ट। और आपने cos 30 की वैल्यू क्या रख दी, √3/2, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका va कितना आ गया, 4/5u माइनस u, अच्छा ये तो -u/5 आ रहा है, -u/5 आ रहा है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन नेगेटिव में आएगी। हाँ देखो मैंने कहा ना, आप कुछ भी करो वो अल्टीमेट ला देगा आपकी जगह पर, आपको अपनी जगह ला देगा इक्वेशन, आप आपके चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन इधर करी होती तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना नेगेटिव में लाके पॉजिटिव कर देता उसको, इसका मतलब वो सही हो जाता। आपने किसी भी डायरेक्शन में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे, है ना। जैसे मैं सोच रहा था कि शायद ये इधर ही चली जाएगी, अब सोचना है अपना अपना, मस्तिष्क सोचो, इसमें क्या बात है, राइट। तो आप जो है ना, अगर मान लो आपने उल्टी ले ली होती तो ये यहाँ पे प्लस आ जाता, यहाँ पे प्लस आ जाता, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अब आपका ये इलास्टिक कोलिजन थी तब है, अब ये इन इलास्टिक कोलिजन है तब, इन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या घटना होने वाली है, मैं बता दूं, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, केवल एक छोटा सा बात होगी, ये जो 1 है इसकी जगह ई आ जाएगा, बस बात खत्म, इतना ही गेम है। 1 की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, 1 की जगह ई आ जाएगा। अब आप ई करेंगे ना तो यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ ई आएगा, आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ ये मैंने जो है ना यहाँ पे जबरदस्ती लगा दिया, ये प्लस ही आएगा ना, प्लस लगाया था माइनस लगाया था, माइनस लगाया था, माइनस लगाया, ठीक है। अब आप वापस से वो इन दोनों इक्वेशन को बस यहाँ पे ई रखना है आपको, कहाँ पे रखना है, ई इस जगह पे, इस जगह पे ई रखना है। अब आप कैलकुलेशन करो, राइट। चलिए मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन वही आएगी, केवल बस इतना सा अंतर पड़ेगा, लेकिन इस अंतर से बहुत अंतर पड़ जाएगा, देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे अंतर पड़ेगा। तो आप देखिए, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वी ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा u1 + e आ जाएगा, राइट। और देखो क्या आएगा, ये v कॉमन ले लेता हूं मैं, v कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा और cos 30 आएगा, cos 30 तो √3/2 होता है, राइट। और क्या आएगा, +2/√3 आएगा, यानी फिर वही बातें आएंगी सारी की सारी, कौन सी वाली, कि ये v तो v रहेगा और यहाँ ऊपर 5 आएगा, ऊपर 5/√3 आएगा, राइट। हमें v लेना है तो v आ जाएगा √3u1 + e/5। आप चेक करना जरा, ऐसा है क्या, v आ गया, v आ गया, vb = vc आएगा, ये vb = vc आएगा, है ना। हाँ अच्छा, लेकिन ये है, ये शायद 2 और आ रहा है, अपने 2 नहीं आ रहा, क्या बात है, या हमने 2 में कोई गड़बड़ कर दी, एक बार देखना। एक मिनट, आप देखिए, cos 30 को आप √3/2 रखेंगे, √3/2 रख दिया, करेक्ट।
ओके ओके, और ये है v, तो इसको 2/√3 रखेंगे, ठीक है। चेक करना बेटा, ये तो आप कैलकुलेशन चेक करिए, है ना, कैलकुलेशन चेक करिए पूरी। मुझे लग रहा है कि ये 2 आएगा नहीं, देखो ना 2 आएगा नहीं। अच्छा एक काम करो, हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने किया है वो सही है या इसमें आंसर दे रखा है वो सही है। इसको चेक करना बड़ा आसान है, 1 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा। कैसे? आप ई को एक बार 1 लिखो, देखें पहला वाला आंसर आ जाता है क्या, क्योंकि पहले इलास्टिक कोलिजन थी, इलास्टिक कोलिजन थी तो ई बराबर क्या था, 1 था। आप यहां पर ई बराबर 1 रखिए एक बार, तो ई बराबर 1 + 1 2 आ जाएगा, तो पिछला वाला आंसर आ जाएगा ना। यस, पिछला वाला आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये कैलकुलेशन सही है। वो वहां पे 2 है ना, जो लिखते टाइम गलती से छप गया होगा 2, तो दिस इज करेक्ट। अब देखिए वी ए आपको निकालना है वापस से। अब आप क्या करेंगे, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देंगे तो वी आ जाएगा आपका, वी ए आ जाएगा आपका। तो देखिए मैं वी ए निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जी, इस इक्वेशन में मैं इसको रखूंगा v को, तो देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वहां से, ई यू बराबर v अपॉन cos 30, इसका cos 30 करूंगा इसको नीचे से, तो देखो मैं लिख रहा हूं √3 u 1 + e अपॉन 5 है ना, अपॉन 5, cos 30 को लिख दूंगा √3/2, तो 2 पर चला जाएगा, चलिए वो चला जाएगा, आगे देखेंगे। फिर ये है -va, चेक करो प्लीज, आपका √3 से √3 चला गया। अब देखिए आप, यह है ई यू और यह है 2u 1 + e अपॉन 5 माइनस वी ए। आप वी ए को इधर ले आओ, वी ए आपका इधर आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 2u अपॉन 5 प्लस 2u अपॉन 5e माइनस ई यू माइनस ई। चेक करो, अब आप यहां पे वी ए लिख रहे हैं डायरेक्ट, मैं u को कॉमन ले रहा हूं, मैं u को कॉमन ले रहा हूं, है ना। हाँ, तो देखिए u को कॉमन ले लो या 5 को भी कॉमन ले लो, u/5 को कॉमन ले लो आप, है ना। हाँ, u/5 को कॉमन ले लीजिए। जब आप u/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 2e, यहाँ पर आएगा -5e, तो ये आ जाएगा u/5 इंटू 2 - 3। चेक करो, ये सही है। अब देखिए ये हमारा ये वाला सही आ गया ना, इसका मतलब वो जो पिछली कैलकुलेशन थी हमारी वो सही थी, और जो वहां दे रखा था आंसर वो ठीक नहीं था। अच्छा अब ये बताइए आप कि जैसे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में जो है ना ए जो बॉल है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर जाएगी उधर जाएगी, ये डिसाइड करने की पोजीशन में कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, और हमें करना भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर करेंगे नहीं, फिर हम कैसे मतलब कि फैसले करेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ। आपने जो डायरेक्शन ले ली, मन में जो आया सो ले लो, राइट। अब आपका आंसर जो आएगा ना, वो अगर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है वो एकदम सही ली है ना। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत ली है, उसे करेक्शन कर दो। समझ गए, बस यही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31 करूंगा अभी, राइट। तो देखिए 1 मिनट जरा, हाँ मैं 30 और 31 क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए जी,
फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन अबव क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड मास ऑफ ईच स्फीयर इज m। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक है बेटा। परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो E कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ एक समस्या ये है कि हमने मिटा दिया सारा सॉल्यूशन, हमें ध्यान ही नहीं था कि 30 क्वेश्चन यही है बुढ़ी बाबा। देखो एक काम करो आप, कुछ नहीं, ऐसी कोई खास दमदार बात नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है कि आपने जो वो ई लिख रखा था ना, बस ई में ही सारा गेम छिपा पड़ा है, ई में ही सारा खेल छिपा पड़ा है। तो देखो मुझे याद है कि शायद मैंने नीचे u cos 30 लिखा था, है ना? हाँ, अब जो वो था ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसमें मैंने लिखा था शायद v माइनस वी ए cos 30। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, ई को 0 कर देता हूं, ई को 0 कर, करेक्ट। जैसे ही मैं ई को 0 करूंगा, क्योंकि फुल इलास्टिक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, तो देखो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, वी ए बराबर आ गया है वी ए cos 30 बराबर v आ गया, बराबर v आ गया। इसका मतलब वी ए आपका आ गया है कितना, cos 30 को √3/2 लिखो तो 2/√3v आ गया। करेक्ट, ये तो एक चीज आ गई हमारे पास। अब हमारे सामने क्या था, वो ये था कि एक इक्वेशन हमारे सामने और थी। कौन सी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। आप देखिए क्या रहेगा, मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिख रहा हूं, mu इक्वल टू mva, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन ली थी वो उधर ली थी। आप देखिए किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा इससे मतलब नहीं है, हमने जो लिया वो उधर लिया, राइट। इसलिए हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अगर हमने जरा सा भी चेंज कर दिया ना, एक बार हमने जो डिसाइड कर दिया आप उसे बना के रखिए वैसा का वैसा, प्लस 2mv cos 30, ये आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है, करेक्ट। अब आप देखो m से m उड़ा दो, तो मैं कहूंगा u इज इक्वल टू va को लिख दो आप 2/√3v, 2/√3v, यस करेक्ट, प्लस 2v cos 30 को लिख दो √3/2। अब एक बार आप v को कॉमन लेकर के, हाँ v को कॉमन लेके जरा कैलकुलेशन कर लो। ऐसा करो, एलसीएम लो 2√3 का, 2√3 का एलसीएम लो। तो जब 2√3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ √3 है तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस बेटा यहाँ पे 2√3 का एलसीएम लिया ना आपने, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ √3 आएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा। एक बार चेक करना आप। तो ये मेरे को लग रहा है 10 आ गया, 10/2 तो 5 होता है आजकल, तो 5v/√3 आया है। ये क्या आया, u आया है। इसका मतलब v की वैल्यू आ गई आपकी। v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई है √3/5u। बेटा v आ गया आपका √3/5u, करेक्ट। अब आप जरा va देखो, va है आपका 2/√3 है ना, इसमें आप v की वैल्यू रखो तो √3/5 आएगा u, √3/5, तो ये 2/5u आ गया, करेक्ट। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो मैं लॉस निकाल देता हूं, देखो लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख रहा हूँ, हाफ mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस फाइनल लिख रहा हूँ, फाइनल लिख रहा हूँ। दो बॉल्स हैं तो हाफ m v², v उस बॉल की वेलोसिटी है, वो जो 2 गई थी ना उधर, तो वो ये है वेलोसिटी। इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 3/25 u², प्लस ये तो 2 बॉल्स हो गई और एक बॉल वो है जो a बॉल है, इसका स्क्वायर करूंगा हाफ m 4/25 u²। अब आप कैलकुलेशन करिए, मैं ऐसा करता हूँ mu² कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, है ना, सब में से, पूरे में से, तो ये तो 1/2 है बेटा। बाकी आप जरा गेम चेक करना, ये 2 है ना, तो माइनस 3/25 है, ये 3/25 प्लस ये कितना है, ये 2/25 है ना, 2/25, बस ठीक है, ये आपका आ गया। mu² आपने कॉमन ले रखा है ना, 1/2 माइनस, इसको जरा करना 1/5 आएगा ना, 1/5। आप जरा कैलकुलेशन करके इसकी कैलकुलेशन करो पूरी कंप्लीट।
एम यू स्क्वायर तो है ही आपका, 1/2 में से 1/5 घटाइए आप, 10 एलसीएम आएगा मुझे लगता है, और यहाँ पे फिर 5 - 2 3 आएगा, है ना। देखना 3/10 एम यू स्क्वायर है क्या, 3/10 एम यू स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका एनर्जी लॉस आ गया ना, राइट। चलिए, ये जब आपका एनर्जी लॉस आ गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे, फॉर्मूला चार्ट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर्मूला चार्ट की जो क्वेश्चन है ना, ये करने से क्या है, अगर आप इसको मन लगा के करते हैं तो आपको जो है ना बारीक बारीक सी चीज़ें जो है ना सब्जेक्ट की, वो समझ में आएंगी कि आपको कब क्या नहीं करना और कब क्या करना है, कब फैसले लेने हैं, कब फैसले नहीं लेने। जैसे इस सवाल में डायरेक्शन वाले फैसले हमने बिल्कुल नहीं लिए, छोड़ दिया हमने, तो मस्ती से जो आया जो लिख दिया, ऐसा लगा कि शायद उधर जाएगा तो उधर चल दिया, अब वो गलत हो गया तो हो गया, है ना। अपनी जिम्मेदारी नहीं है वो अब एक्चुअल में आप है ना अगर स्ट्रिक्ट है ना रूल्स पे, तो रूल्स अपने आप सुधार देंगे चीजों को। जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते हैं ना, वहां बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि कौन सी बॉडी किधर जाएगी, कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जिधर मन में आता है उधर चला देते हैं, फिर आंसर में अपने आप नेगेटिव आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरह से। टू पार्टिकल्स A and B of equal mass m are tied with an inextensible string of length 2L. The initial distance between A and B is L. Particle A is given speed v as shown. Find the speed of particle A and B just after the string becomes taut. Okay. ठीक है, दो बॉल्स हैं, स्ट्रिंग कितनी लंबी है, 2L है ना, हाँ। ओके, देखिए क्या है, सीन क्या है, आप सीन समझिए। एक बॉल है जिसका मास m है ना, एक दूसरी बॉल है जिसका मास m है, दोनों बॉल्स का मास m है, ये यहां रखी है। एक धागा हमने इससे बांधा, और धागा कैसे बांधा, धागा बांध करके ऐसे पटक दिया, इस धागे को पटक दिया। इस धागे की लंबाई 2L है, 2L हो गया। अब क्या किया कि इस m को जो है ना हमने वेलोसिटी दे दी, कितनी, v वेलोसिटी दे दी कि जाओ जी। अब ये मास जा रहा है v वेलोसिटी से, क्या होगा, जैसे जैसे ये मास जाएगा v वेलोसिटी से जाएगा, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा, थोड़ी देर में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी जब ये धागा जो है ना ऐसे हो जाएगा। ये डिस्टेंस L दे रखी थी, इनिशियल डिस्टेंस। अब धागा 2L लंबाई का था ना, तो ये 2L ये होगी, आप समझिए, है ना, हाँ ये 2L होगा। अब जब ये 2L होगा ना, तो पता है क्या होगा, ये वाली लंबाई कितनी होगी बताओ, ये 2L है, ये L है, तो जरा 2L का स्क्वायर करना, 4L स्क्वायर, और ये L स्क्वायर, तो √3L आएगा। ये लंबाई √3L आएगी, ये √3L है, वो L है, ये 2L है, राइट। अब आप देखो कि ये आपका जो है कुछ एंगल आएगा ना, कुछ थीटा, करेक्ट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी। अब पता है क्या होगा, आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए, एक कंपोनेंट इधर करिए प्लीज, एक कंपोनेंट इधर करिए और एक कंपोनेंट इधर करिए। तो मैं कहूंगा कि दिस कंपोनेंट v cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। तो आई एम टेलिंग यू वन स्टेटमेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं v sin थीटा कंपोनेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रिंग टू गेट टॉट। स्ट्रिंग में जो टेंशन आती है उसमें v sin थीटा का कोई रोल नहीं है, है ना। v cos थीटा क्या है, v cos थीटा है कि ये जो है ना 2L
ये इसको टाइट करेगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें v cos थीटा के लिए लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें किसके लिए लगाना है? v cos थीटा के लिए लगाना है। ये a है, ये a। तो मैं लगा देता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v cos थीटा के लिए। देखिए, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं एम वी कॉस थीटा, फाइनल आ जाएगा एम वी ए, एम वी ए, है ना, प्लस एम वी बी। एक्चुअली ये दोनों है ना इस डायरेक्शन में जाएंगे, वो वेलोसिटी इसके साथ रिटेन रहेगी ए के साथ, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2m लिख देता हूँ एक बार इसको मैं लिख देता हूँ 2m वी बी, है ना। वो इधर ही जाएंगी, दोनों बॉल्स एक साथ जाएंगी अगर ये वेलोसिटी लगेगी तो मैं कहूँगा इसको m से m कट गया, v cos थीटा बताइए जरा। cos थीटा मेरे को लगता है ये √3/2 आएगा, है ना। 30 डिग्री है क्या ये? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये √3/2 आएगा, ये आ जाएगा 2vb। तो मेरे को लगता है vb जो है ना वो √3v/4 आएगा। vb तो आपका ये आ गया, चेक करना जरा। हाँ, vb तो √3v/4 आ गया। अच्छा, अब देखो इसकी क्या हाल है। ये जो है ना ए वाला, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये खुद का कंपोनेंट ये वाला होगा, प्लस वो v sin थीटा इसके साथ कैरी ऑन करेगा, इसको रिटर्न करेगा ये। तो v sin थीटा की वैल्यू बताना यहां से जरा देख करके। v sin थीटा 1/2, करेक्ट। अब आप देखिए, मैं va की वेलोसिटी बता रहा हूं, तो va की वेलोसिटी आएगी अंडर दिस v/2 का स्क्वायर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं, प्लस उसका स्क्वायर √3v/4 का स्क्वायर। अब आप चेक करो, मुझे लग रहा है कि v को आप कॉमन ले लीजिए, नीचे आप है ना जो 16 एलसीएम लेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, 4 3 7 आएगा, ये है ना 7/16 आ जाएगा। तो इट इज √7v/4, ये रिजल्ट आएगा। बेटे, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही मतलब सोचने समझने वाले हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, ऐसे नहीं, कोई ज़्यादा जोरदार सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। अब आपके जो है ना डीपीपी के क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं काफ़ी सारे, तो उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा, है ना। तो हो सकता है अभी मैं सॉल्व करके उसका भी वीडियो आज ही डाल दें, है। फिलहाल तो मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, राइट।